धान और किसान के मुद्दे, और इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों सड़क पर हैं। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हल्ला बोल रहे हैं, खुद को किसान का हितैषी और विपक्षी दलों को किसान विरोधी साबित करने के लिए तुले हुए हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जवाब देने आए तो कांग्रेस ने भी जवाब देना शुरू किया। केंद्र और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये तो हमारी शुरुआत है, आने वाला समय में देख ले भूपेश तो क्या हाल होगी। अगर किसान खुश था, किसान के चेहरे पर मुस्कान थी, तो 255 किसान अब तक आत्महत्या क्यों किए। भारतीय जनता पार्टी का जो आज कार्यक्रम हुआ है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। अगर मतदाताओं ने आपको बनाया है तो अन्नदाता आपको उखाड़ भी देंगे। प्रदेश में धान खरीदी और किसान के मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों की परेशानी को लेकर बीजेपी ने प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राजधानी रायपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शन के दौरान रमन सिंह और बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन समेत कई नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए, जो 75 दिन से 60 दिन किया है, कम से कम 1 महीने धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए, हमने मांग किया। बारदाने की पूरी व्यवस्था करे, किसान को 50 रुपए में बारदाना खरीदना पड़ रहा है। इन दोनों व्यवस्था के साथ साथ 2 साल का बोनस किसानों को वादा किया था चुनाव के समय, वो वादा सरकार पूरा करे। इन वादों से सरकार मुकर रही है। जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में अव्यवस्था के आलम फैलाए हुए हैं और लगातार किसान यहाँ पर परेशान हैं, कुंभकर्णी निद्रा से जगाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जिन किसानों के दम पर ये सरकार आई है, 2 साल में ये किसान बुरी तरह से इस सरकार से ठगे गए हैं। वो अपना उपज धान वो बेच नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की सरकार को 9,000 करोड़ रुपए विकास के लिए दिया। वो 9,000 करोड़ रुपए पर ये सरकार ने क्या किया, हम सब उसका हिसाब मांग रहे हैं। पहले तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का मांग यही है कि पहले तो बारदाना उपलब्ध कराए किसानों के सामने, और जो रकबा कम किए हैं उसको भी बढ़ाए, और जो समय कम किए हैं उसको भी बढ़ाए। छत्तीसगढ़ में कई भूपेश बघेल जनित समस्याएं पैदा हो गई हैं। रकबा को काटा जा रहा है, बोरा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। किसान इस सरकार की कुव्यवस्थाओं से आत्महत्या कर रहा है। वहीं बीजेपी के धरना प्रदर्शन के जवाब में कांग्रेस भी मैदान में उतरी। रायपुर में सत्ता पक्ष के 3 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। वहीं केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने रैली निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन ओसीएम चौक पर पुलिस ने कांग्रेसियों को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। कांग्रेस ने अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। यदि बारदाने की कमी होती तो 15 साल में जितना रमन सिंह धान नहीं खरीदे उससे ज़्यादा धान खरीदी हो गई, 1.25 गुना 1.5 गुना, तो बिना बारदाना खरीदी हो गया। बारदाना केंद्र सरकार हमें लगातार अड़चने डाली, फिर भी हम लोग उतने बारदाना की व्यवस्था कर लिए। कोरोना काल में भी हमने व्यवस्था की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को उनका जो किसानों के प्रति समर्पण है, लगाव है, उसको सलाम करता हूं कि बिना बारदाने का, बिना सेंट्रल के बारदाने का भी धान खरीदी यहां पर करवा दिया। केवल दिखावे के लिए अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये मानते हैं कि कृषि कानून अच्छा है तो ये रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता धान बेचे हैं, कौन से प्राइवेट मंडी में जाके बेचे या कौन से राज्य में जाके बेचे, ये बताने की उनको आवश्यकता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है
कि धान खरीदी में बोरों के नाम से कहीं कोई दिक्कत है तो किसानों का जो पंजीयन हुआ है समय निकल जाए तो भी हम धान खरीदेंगे। तो आज हम किसानों के साथ खड़े हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खड़े हैं। ना केवल मक्के की कीमत 1800 साढ़े 1800 छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर दी, ना केवल उतना गन्ने की 355 रुपए में खरीदी को उन्होंने सुनिश्चित कर लिया। इतना सब जब किसानों के लिए ये सरकार कर रही है और अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं जिस सरकार के, उसने इतना सब प्रबंधन कर दिया है, तो हम अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करें। तो ये एक पहल उन लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई उसका हक नहीं मरता, तो वो इस कड़ाके की ठंडी में 1 लाख से भी ज्यादा लोग अपने घर परिवार को छोड़कर वहां क्यों बैठते, और पूरा हिंदुस्तान उनको मदद कर रहा है। कोई चावल दे रहा है, कोई गेहूं दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई आटा दे रहा है। बहरहाल अब तक कोरोना महामारी की वजह से बीजेपी कांग्रेस में सोशल मीडिया पर जारी वर्चुअल लड़ाई सड़कों पर दिखने लगी है। सूबे में लंबे समय बाद ऐसा हुआ जब एक ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आंदोलन करते दिखाई पड़े हों। एक के निशाने पर केंद्र सरकार रही तो दूसरे के निशाने पर राज्य सरकार। कुल मिलाकर धान के कटोरे में किसान के नाम पर चढ़ा सियासी पारा जल्द नीचे आएगा, ऐसा फिलहाल नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।